हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो हमारे टीवी के मदरबोर्ड होते हैं, अगर इसके जो कॉम्बो मदरबोर्ड होते हैं, इसमें जो हमारे बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन होता है, ये अगर ख़राब हो जाता है तो आपके पास ऑप्शंस होता है कि या तो आप बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन में जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उसमें से जो हमारा बैकलाइट ड्राइवर आईसी होता है, स्विचिंग मॉसफेट होता है, ये सारे कंपोनेंट को आप रिप्लेस करके और रिपेयर कर सकते हैं, या तो जो मार्केट में बने बनाया जो हमारे मॉड्यूल मिलता है बैकलाइट ड्राइवर, उसको लगा करके आप ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट दिखाएंगे कि जो यूनिवर्सल टाइप के मॉड्यूल आते हैं उसका कनेक्शन कैसे किया जा सकता है इस मदरबोर्ड के साथ में। तो चलिए कंप्लीट इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिए, कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि उस मॉड्यूल को कैसे इंस्टॉल करते हैं। देखिए, जो ज़्यादा यूज होता है 32 इंच तक के, 32 इंच से नीचे तक के जो टीवी में, वो इस टाइप के मॉड्यूल होता है। ये परफेक्ट चल जाता है आपका 24 इंच हो, 27 इंच हो, 24, 22 इंच, 18 इंच, ये सब में नॉर्मली ये मॉड्यूल काफ़ी अच्छा तरीके से वर्क कर लेता है। अगर आप ये मॉड्यूल को देखते हैं तो इसके पैकेट में जो आपको मिलता है वो कुछ इस प्रकार से एफएफसी बेल्ट और वायर मिलता है, ये सारे, ताकि आप जिस टाइप के भी लगभग टीवी में ये कंप्लीट ऐड हो सके, वहाँ पे लग सके। तो आप देखिए यहाँ पे जब मॉड्यूल आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कनेक्टर देखने को मिल रहा होगा। इधर सिर्फ कनेक्टर ही कनेक्टर देखने को मिल रहा होगा। ये जितने भी होता है ये हमारा सब आउटपुट होता है, यहाँ से आप आउटपुट ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा इनपुट होता है। यहाँ से हम इन करेंगे वोल्टेज को, मदरबोर्ड से इनपुट होता है। बाकी यहाँ पे जो हमारा स्विचिंग सेक्शन होता है, आईसी लगा होता है, मॉसफेट लगा होता है, और यहाँ पे कॉइल लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। जो हमारे मदरबोर्ड में जो भी कंपोनेंट लगा हुआ होता है ड्राइवर सेक्शन के लिए, वो सारे यहाँ पे लगा हुआ होता है। और ये जो इस चीज को सारे को बाईपास करके यहीं पे ले आता है। तो चलिए अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि इसका कनेक्शन किया कैसे जाए, तो कनेक्शन करना काफी सिंपल होता है। सिर्फ आपको एक बार ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि किस पिन को कहाँ पे हम जंपर कर दें कि ये कनेक्शन हमारा पूरा हो जाए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दो पिन में दिखेगा भी इन, एक दिखेगा इनेबल, एक दिखेगा DIM, और दो दिखेगा ग्राउंड। तो जो वीन होता है वहां पे आपके जो भी ड्राइवर सेक्शन के लिए जो बैकलाइट के लिए वोल्टेज बन रहा है उसको आप इनपुट में दे देंगे। जैसे यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट है तो हम यहाँ पे 12 वोल्ट इसको इनपुट कर देंगे, या फिर उससे ज़्यादा है तो उसको इनपुट दे देंगे। कितने पिनों में देंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, जितने यहाँ दिख रहा है वहाँ इतना भी दिख रहा है। यहाँ दो पिन है तो यहाँ से हम इसको इनपुट दे देंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो भी हमारा बैकलाइट के लिए रहेगा वो हम यहाँ से इनपुट दे देंगे एक पिन में। उसके बाद एक इनेबल आता है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनेबल में ही होता है। अब देखिए आप इनेबल कहाँ कहाँ से दे सकते हैं। इनेबल में आप 5 वोल्ट तक दे सकते हैं, 3.3 वोल्ट इनेबल में बनता है। अब आपको इनेबल वहीं से देना है जो आपके बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन का आईसी जो लगा हुआ होता है, ड्राइवर आईसी, उसके पिन पे भी एक इनेबल सिग्नल आता है। आप चाहें तो उसी पिन को, उस आईसी को निकाल दीजिए और उसी पिन से निकाल करके और एक जंपर लगा करके और यहाँ पे जंपर कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे ये आईसी है ड्राइवर सेक्शन वाले, तो इसके पिन से हम यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है कि इसमें इनेबल कौन सा है, नहीं है, तो आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जहाँ एलवीडीएस सेक्शन, एलवीडीएस कनेक्टर होता है, वहाँ पे भी हमारा वोल्टेज, रनिंग वोल्टेज बनता है जो स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद बनता है। तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं, इस मॉसफेट से भी उठा के यहाँ पे जंपर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी समझ में नहीं आता है तो IR में जो हमारा लाइट जलता है, तो पहले रेड जलता है फिर से ब्लू हो जाता है, तो आप ब्लू वाले पिन से उठा के यहाँ पे आप जंपर दे सकते हैं। तो इतने जगहों से आप यहाँ पे इनपुट, इसको इनेबल सिग्नल दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे इनेबल मिल जाएगा तो दो पिन यहाँ आपको दिखेगा ग्राउंड, उसको आप कहीं से भी लॉजिक काट के ग्राउंड से कनेक्शन कर देंगे। इतना कनेक्शन करने के बाद आपका ये जो हमारे ड्राइवर वाले जो हम लगाए मॉड्यूल को, ये कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप यहाँ से चाहें तो इनपुट यहाँ से ले लीजिए कनेक्टर से, यहाँ से चाहे तो यहाँ से, इनमें से कहीं से भी आप आउटपुट ले सकते हैं। आउटपुट लेने के बाद जो भी आपका बैकलाइट होता है उसमें आप स्ट्रिप में कनेक्ट कर देंगे और ये प्रॉपर तरीके से काम करना चालू कर देगा। अब चलिए, अगर आपको चेक करना होता है कि हमारा बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन खराब है या बैकलाइट खराब है, तो उसे चेक करने के लिए मदरबोर्ड में सप्लाई देने के बाद अगर इस पिन पे आप स्टैंड बाय में चेक करेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर 30 वोल्ट बन रहा है, तो जैसे ही आप स्टैंड बाय रिलीज करेंगे
तो यहाँ पे वोल्टेज जितने का बैकलाइट होता है उतने वो बूस्ट हो करके और फिर से वो 30 वोल्ट में आ जाता है। तो बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन ओके है। अब आपको बैकलाइट को चेक करने का जरूरत है। बैकलाइट चेक करने के लिए बैकलाइट टेस्टर भी होता है। अगर आपके पास टेस्टर नहीं है तो आप कोई अच्छे वाले बैकलाइट को ले लीजिए, उसको लगा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका बैकलाइट ड्राइवर ओके है। स्ट्रिप आपको चेंज करना होगा। दोस्तों इस प्रकार से आप बैकलाइट सेक्शन को से जो प्रॉब्लम आता है टीवी में उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी इजी होता है और इसका कंप्लीट प्रोसेस प्रैक्टिकल हम लोग क्लासेस में कराते हैं कि कैसे आप इसको प्रैक्टिकल अलग अलग जो भी हमारे ये मॉड्यूल आते हैं इसको कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ों को आप सीखना चाहते हैं, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।